हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड क्लॉटिंग। आपने देखा होगा जब भी कहीं एक्सीडेंट हो या कहीं कट लग जाए, कभी भी किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कट लगने के बाद या एक्सीडेंट होने के बाद उसको ब्लीड होता है। लेकिन यूजुअली बड़े सारे लोगों का ब्लड बहुत ज़्यादा ब्लीड होता है और कई लोगों का ब्लीड होने के बाद क्लॉट हो जाता है। सो क्लॉटिंग कैसे होती है, क्यों होती है और किन लोगों की क्लॉटिंग नहीं होती है, तो आज हम अपने आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज नोन एज कैस्केडिंग प्रोसेस। बॉडी में ब्लीड होता है, कट लगता है, कट के बाद ब्लीडिंग रुक जाती है। और क्यों रुकती है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कुछ ऐसी फैक्टर्स हैं जो उसको क्लॉट करते हैं और उस क्लॉटिंग करने के प्रोसेस को हम कहते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस। विटामिन के हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जो विटामिन के होता है ये हेल्प करता है हमारे ब्लड को क्लॉट करने में। हमारी बॉडी में जो विटामिन के होता है वो हेल्प करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। इट टेक्स 4 मिनट टू क्लॉट। यूजुअली नॉर्मल, अगर सबों की एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बॉडी है, मीन्स उसमें विटामिन के प्रॉपर क्वांटिटी में है और ब्लड भी प्रॉपर क्वांटिटी में है, प्लेटलेट भी हैं, तो यूजुअली अगर उसको कहीं ब्लीड होता है या कट लगता है तो 4 मिनट के अंदर अंदर उसका ब्लड क्लॉट हो जाना चाहिए। और ऐसे भी अगर आप देखा जाए तो नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम 5 to 6 मिनट तक होता है, तो इससे पहले पहले ब्लड क्लॉट हो जाना चाहिए। अब देखो, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इंक्लूड्स 4 प्रोसेस। अब क्लॉटिंग होती कैसे है मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। जैसे कि अगर आपको कहीं कट लगा, ठीक है, अब हमारे ब्लड के अंदर होते हैं प्लेटलेट, ठीक है। जैसे आपको कट लगता है, जैसे आप ये आपकी फिंगर, लेट इट में हम इसको फिंगर को लेके चलते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे कट लगा, अंदर वेन्स हैं, वेन्स के अंदर क्या फ्लो हो रहा है? ब्लड। जैसे ही कट लगा, ये जो ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या है? प्लेटलेट। जब कट लगा तो बाहर से क्या कांटेक्ट में आ गया? प्लेटलेट के ब्लड के अंदर कांटेक्ट में क्या आया? एयर। जब थ्रोम्बोसाइट कहते हैं हम प्लेटलेट को, जब प्लेटलेट एयर के कांटेक्ट में आए तो उन्होंने क्या बना दिया? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर क्या है? कैल्शियम है। थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है उसके साथ बाउंड होता है, प्लस प्रोथ्रोम्बिन, ये भी हमारी बॉडी में होता है। सो ये क्या बनाता है? थ्रोम्बिन। जब भी हमारी बॉडी में कहीं भी किसी पार्ट में कट लग जाए, कहीं ब्लीड हो जाए, तो हमारी बॉडी में जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ना, ये उस समय एक्टिव हो जाता है। इसको पता लगता है कि हमारी बॉडी में कहीं कट लग गया है और वहाँ ब्लीड हो रहा है, तो ये एक्टिव हो जाए कि अब मुझे उस ब्लीडिंग को रोकना है। सो प्लेटलेट हमारे ब्लड में होते हैं। जब ब्लड एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या बनाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है उसके साथ बाउंड होकर, प्लस प्रोथ्रोम्बिन जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसके साथ बाउंड होकर क्या बनाता है? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन क्या करता है? फिब्रिनोजन के साथ बाउंड होकर बनाता है फिब्रिन। फिब्रिन मीन्स जाली टाइप एक आकार बन जाता है इस जगह पे जहाँ पे आपको ब्लीड हुआ है। जब जाली टाइप आकार बन जाएगा, फिर जब ब्लड फ्लो करेगा इसमें से, तो प्लेटलेट, WBCs, RBC सब इसमें आके जम जाएंगे। और जब इसके अंदर आके सब जम गया तो यहाँ से बाहर आ ही नहीं पाएगा। जैसे कि आप दूध को छानते हो, जाली है, लिक्विड पार्ट जब आप वहाँ पे छानते हो उसमें मलाई भी होती है, लेकिन जब आप पूरा दूध छान रहे हो तो मलाई उन जाली में फंस जाती है और जो ब्लड है वो, जो दूध है वो बाहर नहीं आ पाता। उसी तरह से जब फिब्रिनोजन और थ्रोम्बिन बन के फिब्रिन बना देते हैं, एक क्लॉट टाइप जाली टाइप बना देता है, फिर उस जाली में से जो ब्लड है वो बाहर फ्लो नहीं कर पाता और उस जगह पे क्या बन जाता है? एक पपड़ी टाइप आपने देखी होगी, वो जम जाती है। बाद में आप देखो वो रेड कलर का हो गया है, फिर वो ब्राउन कलर का होने शुरू हो जाता है, फिर आप बाद में उसको उखाड़ देते हो, ठीक है। वो एक जाली टाइप बन जाती है। फिर जो फिब्रिन होता है, ये जो जाली टाइप बन गई, फिर प्लस इसमें RBCs, WBC, प्लेटलेट आते हैं, तो क्या होता है? ये सब उसमें फंस जाते हैं और ब्लीडिंग जो होती है वो क्या हो जाती है? स्टॉप। ब्लीडिंग रुक जाती है एज इट ऑल गेट इनसाइड द फाइब्रिन। फिब्रिन के अंदर सब फंस जाएंगे और ब्लड बाहर नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट, प्लेटलेट हेल्प्स इन क्लॉटिंग। अगर हमारी बॉडी में क्लॉटिंग की कोई मदद करता है तो मीन्स अगर आपको MCQs में क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड में ऐसा कौन सा फैक्टर है जो आपकी क्लॉटिंग को मदद करता है, दैट इज प्लेटलेट। या प्लेटलेट का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में? इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग। एंटी क्लॉटिंग रिएजेंट इन बॉडी इज हेपरिन। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है, ये आपको वाइवा वॉइस में प्रैक्टिकल में पूछ सकते हैं कि हमारी बॉडी में एंटी कोगुलेंट रिएजेंट कौन सा है जो जैसे कट लगा, ब्लड बाहर आया, ठीक है, वहां आके क्लॉट हो जाता है।
लेकिन आप मुझे ये बताओ, बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता? बाहर ही आके क्लॉट होता है। ये अगर अंदर क्लॉट हो जाए तो क्या होगा? वेन्स में फंस जाएगा। जब वेन में फंसेगा तो हार्ट तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा, हार्ट पंप नहीं कर पाएगा, और जब हार्ट पंप नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? डेफिनेटली पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट ही नहीं होगा। जब ब्लड सर्कुलेट ही नहीं होगा तो अल्टीमेटली पेशेंट मर जाएगा। सो हमारी बॉडी में जो एंटी कोगुलेंट रिएजेंट रहता है वो क्या है? हेपरिन। ये भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, जब भी हेपरिन जब तक हमारी बॉडी में है ना, जब तक हमारी बॉडी के अंदर है, ये ब्लड को कभी क्लॉट नहीं होने देगा। लेकिन जब हेपरिन को बाहर की हवा लगेगी तो ये अपना काम छोड़ देता है। कहता कि अब हवा आ गई अंदर, अब मैंने कोई काम नहीं करना, अब ब्लड को क्लॉट होने दो। तो उस समय प्लेटलेट क्लॉटिंग का फंक्शन निभाते हैं। व्हेन हेपरिन गेट इन कॉन्टैक्ट विद एयर देन इट विल क्लॉट द ब्लड। ठीक है, जब हेपरिन एयर के कांटेक्ट में आएगा तो फिर वो जो बॉडी के अंदर जब पहले हेपरिन था, जब उसको हवा नहीं लगी थी तो ब्लड को वो क्लॉट नहीं करता था। ठीक है, वो ब्लड को क्लॉट होने से बचाता था। लेकिन जब एयर के कांटेक्ट में वो आया तो ब्लड को उसने क्लॉट करना शुरू कर दिया। व्हेन हेपरिन इज इनसाइड द बॉडी इट विल नॉट अलो ब्लड टू क्लॉट, but when it comes in contact with air it stops functioning of non clotting, then platelet heparin clotting। जब हवा कांटेक्ट में आ जाती है ब्लड के, हेपरिन फंक्शन स्टॉप कर देता है। उस समय प्लेटलेट जो होते हैं ये अपना फंक्शन निभाना शुरू करते हैं, ये क्लॉटिंग में मदद करते हैं। हेमोफिलिया इज अ डिजीज वेयर ब्लड डज नॉट क्लॉट आफ्टर कट। बड़े सारे पेशेंट्स में आपने देखा होगा कि उनको प्लेटलेट चढ़ाए जाते हैं। क्यों चढ़ाए जाते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर विटामिन के की कमी है या प्लेटलेट बहुत कम है, तो प्लेटलेट चढ़ाए जाते हैं। लेकिन बड़े सारे पेशेंट को अभी देखो प्लेटलेट चढ़ा भी रहे हैं तब भी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है। तो जिन पेशेंट में कट लगने के बाद क्लॉट ना बने, ब्लीडिंग ना रुके, तो उस डिजीज को हम बोलते हैं हेमोफीलिया। सो हेमोफीलिया इज अ डिजीज वेयर ब्लड डज नॉट क्लॉट आफ्टर कट। विटामिन के इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हेमोरेज, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन बॉडी। हमारी बॉडी में क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की मदद कौन करता है? विटामिन के। फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपरिन, दिस ऑल जनरेट इन लीवर। ये आपको जो मैंने ये ऐसे हैशटैग लगाया है ना, ये सब इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको रिमेंबर करने हैं, याद रखने हैं। जब भी एमसीक्यूज हो, वाइवा क्वाइस हो, तो आप ये याद रखिएगा। जो मैंने अभी आपको पीछे क्लॉटिंग के प्रोसेस में बताया, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपरिन, ये सब कहाँ बनते हैं? हमारी लीवर में। तो आपको पूछ सकते हैं ये सब जो क्लॉटिंग में मदद करते हैं, ये सारे कहाँ जनरेट होते हैं? आपकी बॉडी में, लीवर में होते हैं। सो थैंक यू वॉचिंग माई चैनल। एंड प्लीज़ जिन बच्चों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो पता चल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।